और कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चे। चलिए, अच्छे ही तो हैं, अच्छे ही रहना चाहिए। तो आप लोगों को मैं क्या लेके चल रहा था, वॉल्यूम, मैथ का जो वॉल्यूम के बारे में आप लोगों को समझा रहा था, जिसमें मैं क्यूब और क्यूबोर्ड को समझा चुका हूं। अब देखिए, मैं आप लोगों को बोला था कि जो वॉल्यूम क्या होता है एक्सप्लेन तो कर दिया था। फिर मैं आप लोगों को एक बात बोला था कि वॉल्यूम के साथ साथ मैं सरफेस एरिया भी बताऊंगा। अब देखिए, सरफेस एरिया क्या होता है, जैसे कि एरिया निकालने के लिए मैं सीखा, हम लोग सीखे। तो एरिया के बाद जो 3D शेप आता है, 3D शेप का मतलब मैं बता दिया था, जिसमें हाइट, लेंथ, ब्रेथ 3 चीज होते हैं, ठीक है ना। 3 डायमेंशन होते हैं। 3 डायमेंशन के हिसाब से जो शेप बनता है उसको हम लोग बोलते हैं 3D शेप। ओके, 3D शेप का ही वॉल्यूम निकलता है। तो जैसे मैं वॉल्यूम आप लोगों को बता चुका हूं, उसके बाद मैं सरफेस एरिया में चलता हूं। देखिए, क्यूब, कीबोर्ड बताया, उसके साथ साथ में सिलेंडर, स्पेयर, कोन, ये सब कुछ आता है, ठीक है ना। लेकिन मैं एक एक को करके सिस्टमेटिक तरीका से आप लोगों को समझाऊंगा। अब सिस्टमेटिक तरीका क्या होता है, सपोज दैट मैं अभी आप लोगों को 6 क्लास और 5-6 क्लास तक का लेवल का करवा रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि बच्चे का डिमांड है 6 क्लास तक का लेवल का। तो उस हिसाब से अगर 8-9 क्लास का, 7 क्लास का डिमांड रहेगा तो उसमें थोड़ा सा एडवांस बढ़ेंगे। तो 6 क्लास में बस सिंपल सा है कि आप क्यूब और क्यूबोर्ड का वॉल्यूम बताइए। सिलेंडर दिया है, सिलेंडर का भी वॉल्यूम, उसके बाद कोन और स्पेयर। तो सारा चीज तो नहीं दिया है, वो स्पेयर, क्यूब और क्यूबोर्ड ही दिया है। चलो ठीक है, उसको अभी स्टॉप करता हूं मैं। अभी आज मैं आप लोगों को क्यूब और कीबोर्ड का सरफेस एरिया बताऊंगा, ठीक है ना। तो देखिए, जैसे कि मैं वॉल्यूम कल बताया, अभी क्या है, सरफेस एरिया। अब देखिए, सरफेस एरिया दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है टोटल सरफेस एरिया, या टोटल सरफेस एरिया, LSA, लेटरल सरफेस एरिया इसको बोलते हैं। और लेटरल सरफेस एरिया को कर्व सरफेस एरिया भी कहते हैं। ओके, अब देखिए, लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, वो सब एक्सप्लेन करता हूं मैं। तो इसको फुल फॉर्म लिख देता हूं, ये होता है टोटल सरफेस एरिया। इसका होता है लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है। और इसको बोल सकते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। अब देखिए क्या होता है, अब मैं आप लोगों को क्यूब और क्यूबोर्ड के बारे में समझाया था, समझोगे। ये आपका हो गया क्यूब। क्यूब तो इस तरह से बना के मैं दिखाया था आप लोगों को, यस। देखिए, क्यूब में इस तरह से आप लोगों को बनाया था, ठीक है। अब देखिए, क्यूब में सारा साइड्स इक्वल था, आप लोगों को कल ही बताया मैं, यस, कल का क्लास को मैं अच्छी तरह से आप लोगों को समझाया। मतलब सारा साइड्स इक्वल होता है, ठीक है ना। चलिए, ज्यादा लिखता नहीं हूं, मतलब इसका एजेस या साइड्स बोल लो, सब इक्वल होता है क्यूब में। तो देखिए, जैसे सरफेस का मतलब क्या हो रहा, जैसे कि आप लूडो गोटी क्यूब लिए ना भाई, जिसमें नंबर 1 लिखा रहा था, नंबर 2, नंबर 3, 6 तक लिखा हुआ ना, तो जो नंबर 1 लिखा ना, वो ऊपर में जो फ्लैट है ना, फ्लैट, उसको सरफेस बोलेंगे, ठीक है। तो फ्लैट, जैसे कि ये फ्लैट है ना, फ्लैट, ये फ्लैट को सरफेस बोलेंगे। तो इस हिसाब से इसका सारा साइड्स इक्वल है, सारा साइड्स इक्वल है। तो देखिए, इसका एरिया क्या हो जाएगा, तो आप लोग स्क्वायर का एरिया पढ़े होंगे, ये सारा साइड्स इक्वल है तो स्क्वायर का एरिया होगा। तो क्या बताइए स्क्वायर का एरिया, यस, साइड पर स्क्वायर, मतलब साइड पर स्क्वायर होता है ना भाई, हाँ, है ना, समझे ना, होता है। तो साइड्स का जो आपका एरिया आ रहा है, सॉरी साइड्स का बोल रहा हूँ, स्क्वायर का जो एरिया आ रहा है, तो ए बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर है, इधर भी फ्रंट में भी स्क्वायर है। तो इस हिसाब से कितना स्क्वायर हुआ, 6 स्क्वायर हुआ। अब एक स्क्वायर का एरिया कितना है, साइड पर स्क्वायर। तो यहां पर टोटल, टोटल TSA, टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा। अब बताइए, इसको ऊपर का सरफेस एरिया कितना है, ए पर स्क्वायर, प्लस
इस तरह से इसका क्या ए पर स्क्वायर प्लस ए पर स्क्वायर प्लस ए पर स्क्वायर प्लस ए पर स्क्वायर प्लस ए पर स्क्वायर, कितना बार है? 1 2 3 4 5 6, 6 बार है। तो 6a स्क्वायर इसका हो गया टोटल सरफेस एरिया, TSA। सेव द फॉर्मूला, सेव द फॉर्मूला, सेव द फॉर्मूला। तो ये हो गया TSA कितना? 6a स्क्वायर। कुछ भी नहीं है, बस मजा में मजे है और बहुत आसान है। देखिए अब क्या होता है ना, एक लेटरल सरफेस है, एक टोटल सरफेस एरिया का बात है। अब लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है? मान के चलो एक क्यूब है, क्यूब है, इसको ऊपर वाला ढक्कन को खोल दीजिए, है ना। मान के चलो तो आप बिस्किट का बॉक्स लाए, ऊपर जैसे खोलेंगे तो बिस्किट निकाल पाएंगे ना, फिर नीचे भी खोल देंगे तो नीचे से बिस्किट गिर जाएगा। तो मतलब ऊपर और नीचे दोनों तरफ अगर खोल देंगे तो कितना टोटल सरफेस कितना बच गया आपको? 4। मतलब कि ऊपर का सरफेस नीचे का सरफेस को हटा दीजिए, ऊपर का सरफेस को हटा दीजिए, नीचे का सरफेस को हटा दीजिए। तो इस तरह से 1 2 3 एक 4 फ्रंट में, तो 4 सरफेस बचा। तो देखिए 1 2 3 4, 4 सरफेस बचा। तो यही जब ऊपर और नीचे का सरफेस को उड़ा देंगे तो उसको बोलेंगे लेटरल सरफेस एरिया। क्या बोलेंगे? लेटरल सरफेस। अब बोलेंगे सर कर्व सरफेस एरिया क्या है? तो भाई इस जो एक क्यूब और क्यूबॉइड होता है ना, उसमें फ्लैट सरफेस होता है, इसीलिए उसको लेटरल सरफेस एरिया बोलेंगे। और सिलेंडर हुआ ना, कोन हुआ, स्पेयर हुआ, उसमें क्या होता है ना, फ्लैट सरफेस नहीं होता है, वो मुड़ा हुआ रहता है, कर्व रहता है, इसीलिए उसको बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया। तो सिलेंडर में हम लोग कर्व सरफेस एरिया पढ़ेंगे, स्पेयर में पढ़ेंगे, क्यूब कोन में पढ़ेंगे। तो इसमें क्या हो रहा है कि देखिए इसी का अगर क्यूब का ही लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया अगर बोलेंगे तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, कितना हो गया? 4a स्क्वायर, है ना। मजा आया ना? सेव द फॉर्मूला। अरे भाई कुछ नहीं है, मजा आया ना? हाँ, अच्छा ऐसे आना चाहिए। मान के चल लो यहां पर आपका एक साइड का वैल्यू जो ले लिया, मैं साइड का वैल्यू मान के चल लो ले लिया 3। तो अब टोटल सरफेस एरिया अगर पूछा जाए तो क्या करेंगे? टोटल सरफेस एरिया इक्वल्स टू 6 इंटू ए पे स्क्वायर मतलब 3 पे स्क्वायर। तो 3 पे स्क्वायर कितना? 6 इंटू 3 पे स्क्वायर कितना होता है? 9। 9 6 जा 54, 9 6 जा 54। अब देखो सेंटीमीटर है, अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, कुछ नहीं। सरफेस एरिया में यूनिट होता है, यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर। मैं बताया था ना एरिया का मतलब एरिया का यूनिट होता है ना। कुछ है क्या? कुछ नहीं है। सेव द फॉर्मूला, पुट द फॉर्मूला और गेट द आंसर, है ना। मजे में। अब देखिए अब यही चीज है, देखिए आप क्या लिए, साइड इसका मान के चलो यही साइड को 3 सेंटीमीटर ले लिए, तो LSA कितना हो गया भाई? 4 इंटू 3 पे स्क्वायर। तो 4 इंटू 3 पे स्क्वायर मतलब 9, 9 4 जा कितना होता है बताइए? 9 4 जा 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। मजा आया ना? बस देखिए अच्छी तरह से देखिए, देखिए कहां डाउट है बताइए। मजा आएगा, पूरा मजा आएगा, धुआं धुआं कर देंगे, नहीं पानी पानी नहीं नहीं, चुटकी उड़ा देंगे, है ना, चुटकी उड़ा देंगे। कुछ नहीं भाई, आप लोग प्यार मोहब्बत से पढ़ते जाइए, एकदम चुटकी उड़ा देंगे, कुछ नहीं। 5 6 7 8 क्लास 10 क्लास तक का बच्चे लोग इसको अच्छी तरह से देखकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, साथ साथ में उसका एक एक मतलब कि हिंट्स देकर क्वेश्चंस का भी प्रैक्टिस करवा रहा हूं, नो डाउट, ठीक है ना। चलिए इसको मैं मिटा रहा हूं। अब देखिए मिटाने के बाद में अब आता है आपका अब आता है आपका क्यूबॉइड। क्या आता है? क्यूबॉइड।
क्यूबॉइड जो है वो कुछ इस तरह से होगा। इसको लेंथ, इसको ब्रेथ, इसको हाइट। लेंथ ब्रेथ हाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? लेंथ ब्रेथ हाइट। अब लेंथ ब्रेथ हाइट के हिसाब से देखो, ए ऊपर में लेंथ हुआ, ए ब्रेथ हुआ, ए लेंथ हुआ, सॉरी हाइट हुआ, ए ब्रेथ हुआ, ए लेंथ हुआ, ए हाइट हुआ। तो इस हिसाब से अब इसमें भी 6 सरफेस है ना? हाँ हाँ है। अब देखो टोटल सरफेस एरिया अगर निकालना है तो ऊपर वाला का पहले लिखिए, लेंथ प्लस ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ। अब तो ये रेक्टेंगल जैसा है ना, तो रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है बताइए? एक्सक्यूज मी, रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। तो कहने का मतलब है ये लेंथ इंटू ब्रेथ हो गया, प्लस नीचे में भी तो लेंथ और ब्रेथ आएगा। यस, तो लेंथ और ब्रेथ फिर से आया, प्लस इधर देखिए हाइट एंड ब्रेथ आया, हाइट एंड ब्रेथ आया, प्लस इधर भी हाइट एंड ब्रेथ आया, इधर लिख देते हैं ना, हाइट एंड ब्रेथ, प्लस अब देखिए यहां लेंथ एंड ब्रेथ आगे, सॉरी लेंथ एंड हाइट आया, ये लेंथ हो गया और ये हाइट हो गया, तो लेंथ हाइट प्लस लेंथ हाइट। ओके, कुछ है क्या? कुछ भी तो नहीं है भाई। अब देखिए लेंथ ब्रेथ प्लस लेंथ ब्रेथ, तो 2 लेंथ ब्रेथ प्लस हाइट ब्रेथ दो ठो है, तो 2 हाइट ब्रेथ प्लस लेंथ हाइट 2 बार है, तो 2 लेंथ हाइट। अब इसको प्लस कर दो, तो 2LB 2BH, अब दो कॉमन आ गया, तो आ गया 2LB प्लस सॉरी HB प्लस LH। तो ए है आपका TSA, समझे? तो जैसे 2 बार है तो 2 बार लिखा, ए 2 बार है तो 2 बार लिखा, ए 2 बार है तो भाई 2 बार लिखा। अब दो सब में कॉमन आ गया ना, तो ये हो गया आपका फॉर्मूला। समझे कि नहीं समझे? अरे कुछ नहीं है, सब मजा में। अब देखिए इसका LSA क्या होगा बताइए? LSA मजा आएगा। देखो TSA टोटल सरफेस एरिया, अब LSA में क्या हो जाएगा? जैसे कि ये फिगर बनाए आप, बना लीजिए, इसमें ऊपर ला उड़ा दिए, नीचे ला भी उड़ा दिए, तो मतलब कौन सा उड़ गया? लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब कि LB 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 उड़ गया, दोनों उड़ गया। तो आपके पास क्या क्या बचा? HB HB LH LH। तो ये आपका LSA क्या हुआ? बोलिए चिल्लाकर, LSA क्या हुआ? तो HB HB, तो यहां पर 2HB प्लस LH LH 2LH। अब 2 कॉमन आ गया। अब देखो यहां पर HH भी कॉमन आ रहा है, HB कॉमन आ गया और B प्लस L हो गया, या L प्लस B, ये हो गया आपका LSA। भाई कुछ नहीं है, सेव द फॉर्मूला और फाइंड द सरफेस एरिया। अब देखो, अब यहां पर मान के चलो ये 3B, नहीं एल को ले लो, मान के चल लो 6 सेंटीमीटर, बी को मान के चलो 4 सेंटीमीटर ले लो, और हाइट को मान के चलो 3 सेंटीमीटर ले लो। तो बनाइए बनाइए दादा। चलिए देखिए, इसको मैं मिटा दूं, देख लीजिए पहले थोड़ा सा, एक बार देख लीजिए कैसे बनाया हूं मैं, उसके बाद ही मिटाऊंगा, है ना? ठीक है, तो देखिए यहां पर मैं अच्छी तरह से लिखने का कोशिश करूंगा। 2 मल्टीप्लाई एल बी, एल इंटू बी, एल कितना है 6, बी कितना है 4, तो 6 इंटू 4 प्लस एच कितना है 3, बी कितना है 4, तो 3 इंटू 4 प्लस एल कितना है 6 इंटू एच कितना है 3, 3 होगी ना। इसको मैं मिटा रहा हूं, ठीक है, ऊपर थोड़ा सा मिटा देता हूं, समझे ना? अब देखो TSA इज इक्वल्स टू एल इंटू 6 इंटू 4,
पहले 2 होल इंटू में लिखेंगे, 6 इंटू 4 कितना हो गया 24 प्लस 3 इंटू 4 कितना हुआ 12 प्लस 6 इंटू 3 कितना हुआ 18। बस वेरी गुड। 2 मल्टीप्लाई दिस प्लस दिस कितना होगा 12 प्लस 18 जल्दी बताइए 30 प्लस 24 कितना हुआ 54। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए कितना हो गया 108। 54 मल्टीप्लाई टू 108 सेंटीमीटर स्क्वायर। खत्म खत्म भाई, कुछ नहीं है। अब एलएसए निकालिए, वही डालिए 2 इंटू एच कितना है एच 3 सेंटीमीटर, बी कितना है बी 4 सेंटीमीटर प्लस एल कितना है 6, कुछ नहीं। 2 इंटू 3 कितना हुआ 6 फिर मल्टीप्लाई है 4 प्लस 6 कितना हुआ 10, 6 इंटू 10 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना, है कि नहीं। मजा आया ना, अरे भाई बहुत मजा आएगा, देख लीजिए एक बार अच्छी तरह से। तो बहुत मजा आने वाला है, क्या बहुत मजा आने वाला है ना, मस्त है ना। चलो ठीक है, इस हिसाब से आप अपना प्रैक्टिस करते रहिए। नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा लंबा लेके चलूंगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफी, थैंक यू।